भक्त कहते हैं भगवान उनकी सुनते नहीं हैं, पुकार पुकार के थक जाते हैं, कह कह कर थक जाते हैं, लेकिन भगवान उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। तो अब क्यों नहीं भगवान ध्यान देते, इसे थोड़ा समझा कभी आपने? उसका कारण है एक बहुत बड़ा। कारण क्या है कि हम भगवान को काम करने का कोई अवसर ही नहीं देते हैं। सारे अवसर अपने ही हाथ में ले लेते हैं, सब कुछ अपने हाथ में रखते हैं और पुकार पुकार कर तो उसकी जान खा जाते हैं। कभी हम यह नहीं सोचते कि चुपचाप बैठ जाएं, कोई पुकार नहीं, कोई विनती नहीं, कोई निवेदन नहीं, कोई अरदास नहीं, कुछ भी नहीं, बस चुपचाप बैठ जाएं। वो चुपचाप बैठ जाना, उससे बड़ी प्रार्थना कोई होती नहीं है। और उसके बाद प्रकृति काम करती है। हम कुदरत को काम नहीं करने देते, बस निरंतर अपने आप को उद्वेलित रखते हैं, आंदोलित रखते हैं, हर समय प्रयासरत रहते हैं। कोशिश करना, मैं यह नहीं कह रहा कि कोशिश करनी छोड़ दी जाए, लेकिन एक शब्द है एफर्टलेस एफर्ट, कि बिना किसी फल की चिंता किए प्रयास करना, जिसमें कोई श्रम ही ना लगे आपका। यदि आप इस प्रकार से, इस विधि से चल पाएँ, तो तब कुदरत को काम करने का मौका मिलता है। आपने देखा ना कि द्रौपदी ने जब तक भगवान कृष्ण को काम करने का मौका नहीं दिया, तब तक वे सहायता के लिए नहीं आए। जब पूरी तरह से उसने समर्पण कर दिया कि अब मेरे बस का नहीं, अब मैं इस दुर्योधन से अपनी लाज नहीं बचा सकती, इस दुशासन पर मेरा वश नहीं चल सकता, और उसने सरेंडर कर दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। और जैसे ही हाथ ऊपर उठे, कृष्ण तो वहाँ थे ही। तो परमात्मा तो सदा हमारे निकट है ही, लेकिन हम कभी भी अपने दोनों हाथ पूरी तरह से आत्मसमर्पण की मुद्रा में उठा ही नहीं पाते हैं। इस संबंध में बहुत पहले एक पुराना वीडियो है हमारा, वो दिखाते हैं। उसे देखकर शायद आप समझेंगे कि राम जी के काम करने की विधि क्या होती है, किस प्रकार से राम सहायता करते हैं। ऐसे नहीं करते कि आप निरंतर निरंतर अपने भीतर की उद्वेलित अवस्था को शांत ही ना होने दें। तब क्या होता है? तब निरंतर ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आप किसी बाल्टी में पानी को हिला रहे हैं और उसके नीचे कीचड़ है, तो होगा क्या? पूरा पानी गंदा रहेगा। उसे बैठ जाने दीजिए, जल को शांत हो जाने दीजिए, और फिर उसी शांत जल के अंदर आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो आपकी कुछ भी मनोकामना है, कुछ भी इच्छा है, उसको रखिए, एक कोने में रख दीजिए, बिठा दीजिए, और उन इच्छाओं को हवा मत दीजिए, आग मत दीजिए, बेचैनी की आग। पुरुषार्थ तो कीजिए, लेकिन पुरुषार्थ यदि निष्फल हो जाए और आप दुखी हों, तो इसका मतलब जो पुरुषार्थ किया गया वो फल की आकांक्षा से किया गया। और यही लोग करते हैं। मैं एक ऐसे उदाहरण के माध्यम से बताने जा रहा हूँ इस बात को कि आप तत्काल समझ जाएंगे, क्योंकि वो दैनिक जीवन का ऐसा उदाहरण है जो आप दिन में शायद 1000 बार देखते होंगे उस उदाहरण को। तो उस उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को समझिए कि प्रकृति कैसे अपना काम करती है और राम जी कैसे आप पर अपनी दृष्टि रखते हैं। बस आपके शांत होने की आवश्यकता है। एक बहुत ही संवेदनशील YouTube के मेरे दर्शक ने मुझसे एक जिज्ञासा की, बहुत विनम्र भाव से। उन्होंने कहा कि मैंने लगभग आपके सभी YouTube के वीडियो देखे हैं, लगभग, शायद ही कोई छूटा हो, और किसी भी आपके वीडियो में, किसी भी वीडियो में आपने कहीं ये नहीं कहा कि आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहीं पर भी कहते मैंने आपके सैकड़ों YouTube के आपके वीडियो देखे होंगे, प्रवचन देखे हैं, कहीं पर भी आपने नहीं कहा। जबकि वीडियो जितने भी YouTube पर डले हुए हैं, उनका कहना था कि वो शुरू बाद में होते हैं, पहले ही उनको डालने वालों की तरफ से ये गाना गाया जाता है
कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, हमें लाइक करो, हमें सब्सक्राइब करो। तो ये जो गाना है ये आखिर में भी चलता है, बीच में भी चलता है और शुरू में भी चलता है कि हमारा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लेकिन आपने कहीं भी ये नहीं कहा। आपकी रामचरितमानस की ये सीरीज़ चल रही है, हनुमान चालीसा की आई, जबकि आपको रामकथा वाली में कहना चाहिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अधिक से अधिक लोग इसको देखें। आपने क्यों नहीं एक बार भी ये कहा? इसकी मेरी जिज्ञासा है, क्योंकि मेरे मन में तो ये बात समाई हुई है कि होई वही जो राम रचि राखा। उनसे मैंने यही कहा कि होई सोई जो राम रचि राखा। मैंने कहा इंसानों को मैं कहूँ कि मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अरे राम जी ने ही जब सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर लिया, तो अब किसी की क्या ज़रूरत है? किसी इंसान को अब ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं बचती कि मुझे सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आज इंसान लाइक करेगा, कल को ज़रा सा उसके मन में संदेह आ जाएगा, डिसलाइक करने लग जाएगा। इंसान की पसंद कोई स्थायी थोड़ी ना होती है। आज पसंद करता है, कल को नफ़रत करता है। बहुत देखे मैंने ऐसे उदाहरण, मेरे आसपास लोग सिमटे हुए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि कमज़ोर चित्तवृत्ति के, आज आपकी पूजा करेंगे और कल आपसे नफ़रत करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी लाइकिंग का क्या फ़ायदा? लेकिन राम जी जिसे लाइक कर लें उसे राम जी कभी डिसलाइक नहीं करते, और राम जिसे सब्सक्राइब कर ले फिर उसको क्या ज़रूरत है किसी को सब्सक्राइब करवाने की। तो मेरा तो चिंतन ये है, सबसे बड़ी बात, इसमें सब बात पूरी हो जाती है तो कोई आवश्यकता नहीं रहती। होई सोई जो राम रचि राखा। राम की जो इच्छा होगी, राम चाहेंगे कि जो जो लोग इस रामचरितमानस के एपिसोड्स को देखें, राम जी उन तक अपनी बात पहुंचा देंगे। वे सर्वसमर्थ हैं, और जिस तक नहीं पहुंचानी मैं लाख जतन कर लूं वो बात नहीं पहुंचेगी। तो वह मेरा क्षेत्र नहीं है। वह कहना मुझे बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ लाइक और सब्सक्राइब करवाने नहीं बैठा हूँ। मैं तो राम जी की जो परंपरा राम के गीत गाने की चली हुई है, मैं तो उस परंपरा के अंतर्गत जो भगवान वाल्मीकि ने गाई, तुलसीदास जी ने गाई, और उन्हीं की जो झूठन बच गई, उसी झूठन को इकट्ठा करके मैं थोड़ा बहुत परोस रहा हूँ आगे। उन दिव्य संतों की जो झूठन मुझे प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बस वही थोड़ी बहुत अपनी मति के अनुसार आगे आप सबको वो प्रसाद बांट रहा हूँ। तो उस कहने की कोई आवश्यकता नहीं।